कर्मचारियों की जो स्थिति आज पेंशन को लेकर है, हमारे देश की जो पेंशन को लेकर स्थिति है, वो कहीं भी सम्मानजनक नहीं है। अगर हम और देशों के मुकाबले देखते हैं, हमारा देश आज एक वित्तीय स्थिति की तरफ, मजबूती की तरफ चला है। लेकिन जब पेंशनरों की बात आती है तो उनका जो बुढ़ापे का सहारा है, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया अपनी पुरानी पेंशन पाने के लिए, अपनी पेंशन पाने के लिए, पुरानी पेंशन छोड़िए, अपनी पेंशन सही तरीके से पाने के लिए। लेकिन आज के समय में उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। पेंशन मिल रही है, मैं ये नहीं कहता पेंशन नहीं मिल पा रही, लेकिन जो पेंशन आज उनको आप दे पा रहे हैं तो वो पेंशन आपके किस काम की? जो कि कर्मचारी अपनी दवाइयों तक का खर्च नहीं निकाल पा रहा है, वो अपने परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आज का विषय पुरानी पेंशन योजना प्लस 18 महीने डी एरियर। दोनों मुद्दे बड़े अहम और स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि आप ही के लोगों का जो कमेंट्स आ रहा था लगातार कि अब जो सरकार हमारे लिए क्या करने वाली है। हम एक चीज को लेकर चलते हैं, हमेशा से एक मकसद हमारा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया है। 2004 से लेकर 2024 तक का वक्त हमने बिताया है और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब पुरानी पेंशन योजना के लिए हर कर्मचारी ने आवाज न उठाई हो। तो आज संपूर्ण वीडियो इसी पर आधारित होने वाली है। पहले बात करेंगे 18 महीने डी एरियर को लेकर, क्योंकि उसमें भी सरकार ने कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने का काम किया है। गवर्नमेंट ने शुरू किया 18 महीने का डी एरियर का नवंबर 2024 में आपके अकाउंट में आएगा बड़ा पैसा। ऐसे काफी सारे सोशल मीडिया चैनल हैं या न्यूज आर्टिकल हैं जो इसके बारे में लिखते रहते हैं। ऐसे ही एक आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूँ, केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। नवंबर 2024 से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज और पेंशन भोगियों को 18 महीने का डी एरियर मिलने की शुरुआत हो जाएगी। यही वही डीए है जो कोविड-19 महामारी के समय पर रोक दिया गया था। सरकार ने इस आवेदन को देने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों एम्प्लॉइज और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। इस डीए एरियर 2024 से एम्प्लॉइज की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। 18 महीने के बकाया डीए से उनकी जेब में मोटी रकम आएगी और यह निर्णय सरकार ने लंबे टाइम से चल रही मांगों को देखते हुए लिया है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार डीए का बकाया कैसे मिलेगा और क्या डिटेल्स उसकी रहने वाली है। क्या है डीए अलाउंस? डीए एरियर का मतलब डियर अलाउंस एक बकाया रकम है जो कि एम्प्लॉइज को पिछले टाइम के लिए दी जाती है। डीए का 6 महीने में इजाफा किया जाता है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोक दिया गया। अब सरकार से उस समय का 18 महीने के डीए एरियर को एक साथ देने का निर्णय लेने वाली है। डीए एरियर की रकम कितनी होगी? डीए एरियर की रकम कर्मचारियों के बेसिक पे पर निर्भर करेगी। 18 महीने में कुल 17% डीए का इजाफा हुआ था, जिससे 3 किस्तों में दिया जाना था। जनवरी 2020 में 4% की वृद्धि, जुलाई 2020 में 3% की वृद्धि, वहीं जनवरी 2021 में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि टोटल कुल मिलाकर बात करते हैं तो 17% की वृद्धि जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक की गई थी, जो कि उसका पैसा उस समय पर रोक दिया गया। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपए है तो उसे करीबन 1.5 लाख रुपए का डीए बकाया अभी सरकार के ऊपर बाकी है। से मिलेगा डीए एरियर का लाभ। सरकार ने यह घोषणा की कि डीए बकाया का पेमेंट नवंबर 2024 से शुरू होने वाला है। एक मुफ्त राशि के रूप में दिया जाएगा। कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को अपने नवंबर के वेतन, पे कमीशन या पे पेंशन के साथ यह अतिरिक्त राशि मिलने वाली है। डीए एरियर के फायदे पाने वाले कौन कौन हैं? डीए एरियर के फायदे पाने वालों में शामिल हैं केंद्र सरकार के सभी रेगुलर कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के एम्प्लॉइज, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी, पेंशन पाने वाले व्यक्ति या पारिवारिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति, ये सभी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। आशंका है कि करीबन 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर व्यक्ति फायदे पाने वाले हैं। डीए एरियर का वित्तीय परिणाम: बकाया 2024 के पेमेंट से सरकार पर करीबन 34,000 करोड़ रुपए का थोड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि इससे एम्प्लॉइज की खरीदारी शक्ति बढ़ेगी और आर्थिक व्यवस्था को गति मिलने की पूरे चांस है। डीए एरियर का अहमियत क्या है? डीए बकाया का पेमेंट कई मायनों में अहमियत रखता है। कर्मचारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने की आशंका है। क्या करना होगा डीए एरियर के लिए? डीए बकाया पाने के लिए एम्प्लॉइज और पेंशनरों को कुछ खास नहीं करना होगा। यह रकम स्वचालित रूप से उनके अकाउंट में जमा हो जाएगी। फिर भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है।
अपने बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी अपडेट रखें। पेंशन पाने वाले व्यक्ति अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पर जमा करें। किसी भी अपडेट के लिए अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करते रहें। टीए एरियर पर टैक्स, टीए एरियर पर इनकम टैक्स लागू होगा। यह रकम कर्मचारी की कुल इनकम में जोड़ी जाएगी और उसके ही अनुसार कर देना होगा। एम्प्लॉइज को सलाह दी जाती है कि वे कर प्लानिंग के लिए एक एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। इतने सारे न्यूज आर्टिकल हैं जो कि ओपीएस के लिए लिखते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा ओपीएस। अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसको अगर हम देखकर चलते हैं तो उसमें हमें ये सब बातें बताने का प्रयास किया गया कि आपके लिए क्या बेनिफिट वाला है, क्या बेनिफिट वाला नहीं है। यानी कि आज की स्थिति के अगर अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें पुरानी पेंशन योजना से कहीं ज़्यादा बढ़कर अब जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने वाली है वो ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार कहती है। क्योंकि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो पुरानी पेंशन योजना बंद करके नई पेंशन यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया तो उस समय पर भी कर्मचारियों को यही चीज़ें बताई गई। अब वही बातें लगातार दोहराई जा रही है। क्योंकि जो मेरे पास कमेंट्स आए उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो वो सभी बातें जो 2004 में दोहराई गई, 2003 में दोहराई गई, वो सभी बातें अब इस समय पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिट वाला है उसके बारे में सरकार सोचेगी। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आप इस बारे में नहीं सोचें कि आपको पुरानी पेंशन योजना मिलेगी, नई पेंशन योजना मिलेगी या फिर अब आने वाला समय यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिलेगी। कुछ भी मिले लेकिन आपके लिए बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। कैसे? अगर आप लगातार ये कमेंट्स करते रहें, लगातार आप अपने लिए आवाज़ उठाते रहें कि वोट फॉर ओपीएस का जो हमने किस्सा चलाया उसमें हम लगातार अपने साथ हर कर्मचारी को रखे हुए हैं, तब तो मान सकते हैं कि 2006 वालों को मेरे पास कमेंट्स आए कि हम जो है इस योजना का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में एक रेकमेंडेड वीडियो बनाई। कल वाली जो वीडियो थी वो रेकमेंडेड वीडियो थी। तो आपके अगर कोई सवाल हो किसी भी मन में या किसी प्रकार के कोई सवाल उठते हो तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा काम रहता है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने का प्रयास करूँ। साथियों, हम एक किस्सा हमेशा से लेकर चलते हैं कि हम पुरानी पेंशन योजना के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, अधिकतर चैनल पर वीडियो मिलेंगी आपको कि पुरानी पेंशन योजना ही एक ऐसा किस्सा। सरकार अपनी तरफ से कोई भी दावा पेश करती रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसमें पुरानी पेंशन योजना के जैसे ही कुछ रखा गया है, करने का प्रयास किया गया है। तो उसमें अभी तो आने वाला वक्त बताएगा, जो अपडेट सरकार देगी उसमें क्या होगा, कैसा होगा, वो स्कीम चलेगी नहीं चलेगी, लागू होगी नहीं लागू होगी। क्योंकि अभी के जो कर्मचारी जो भर्ती हो रहे हैं अप्रैल 2025 के बाद जो होगा वो होगा, लेकिन अभी तक के जो कर्मचारी हैं वो सभी एनपीएस के अंदर आते हैं। जो 2003-2004 से पहले के कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। उसमें सरकार ने एक चीज़ तो अच्छा किया कि जो कर्मचारियों का जो ज्वाइनिंग था वो जिसका लेटर पहले पहुंच गया 2004-2005 से पहले 2004-3-4 से पहले पहुंच गया, उनको पुरानी पेंशन योजना देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक पहल की, तो उनके लिए भी उनका आभार है। लेकिन कर्मचारियों की जो स्थिति आज पेंशन को लेकर है, हमारे देश की जो पेंशन को लेकर स्थिति है वो कहीं भी सम्मानजनक नहीं है। अगर हम और देशों के मुकाबले देखते हैं, हमारा देश आज एक वित्तीय स्थिति की तरफ, मजबूती की तरफ चला है। लेकिन जब पेंशनरों की बात आती है तो उनका जो बुढ़ापे का सहारा है, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया अपनी पुरानी पेंशन पाने के लिए, अपनी पेंशन पाने के लिए, पुरानी पेंशन छोड़िए अपनी पेंशन सही तरीके से पाने के लिए। लेकिन आज के समय में उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। पेंशन मिल रही है, मैं ये नहीं कहता पेंशन नहीं मिल पा रही, लेकिन जो पेंशन आज उनको आप दे पा रहे हैं तो वो पेंशन आखिर किस काम की? जो कि कर्मचारी अपनी दवाइयों तक का खर्च नहीं निकाल पा रहा है, वो अपने परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? एक सम्मान है पेंशन हर कर्मचारी का। जब तक उसको पेंशन प्राप्त होती रहेगी सही तरीके से, तब तक उसका उसके परिवार में भी सम्मान है और समाज में भी सम्मान बना हुआ है। तो आप पेंशन व्यवस्था में थोड़ा बदलाव कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप यूपीएस मत लागू कीजिए, मेरा केवल कहना इतना है कि आपकी जो पेंशन व्यवस्था है उसमें इतना बदलाव कीजिए जो कर्मचारी खुशी खुशी आपकी पेंशन व्यवस्था को मंजूर कर ले, स्वीकार कर ले इस चीज को कि हाँ भाई, सरकार ने जिसको हमने चुनकर कैबिनेट में सत्ता में बिठाया है उन लोगों ने हमारे लिए कुछ बेनिफिट किया है।
कई करोड़ की योजनाएं निकल जाती हैं, करोड़ों अरबों की योजनाएं निकल जाती हैं, लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो उसमें चाहे आज विपक्ष हो पक्ष हो, वो सभी अपने मन से आवाज तो उठाते हैं कि हम पुरानी पेंशन योजना के साथ हैं और कर्मचारियों के साथ हैं, लेकिन आगे उसको जो चुनाव का सीजन होता है तभी आवाज निकलती है, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं एक किनारे रखी जाती है। उसके बाद कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं होता। तो ऐसा मत कीजिए। सभी कर्मचारी जो देश के नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, उनके लिए आवाज उठाइए और ये सभी बातें लगातार उठती रहें। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जो और भाई हैं वो इस मुहिम के साथ जुड़ सके और अपने इस चैनल के साथ जुड़ सके। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।